दोस्तों, आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल खेला गया और आज का बेहद रोमांचक रहा। इस वीडियो में हम आपको आज के खेल की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज गुवाहाटी में खेले जा रहे भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट मैच का तीसरा दिन खेला गया और दिन की शुरुआत से स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। जैसे जैसे इस पिच पर खेल आगे बढ़ रहा था, पिच सूखी होती जा रही थी और स्पिनर्स इस पिच पर अब और असरदार हो रहे थे और बल्लेबाजों के लिए नई चुनौतियां पेश करने लगे थे। हल्की सी दरारें भी अब खुलने लगी थीं और इस पिच पर बल्लेबाजी वाकई में किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं दिख रही थी। और कल शाम जिस तरह स्टंप्स हुआ था, दक्षिण अफ्रीका 2 विकेट के नुकसान पर 181 रन बनाकर खेल रही थी। रयान रिकल्टन 92 रन पर नाबाद थे। ट्रिस्टन स्टब्स 18 रन पर नाबाद थे। पूरा देश रात भर एक ही दुआ मांगकर सोया था कि सुबह सबसे पहले बुमराह भाई नई गेंद लेकर आग उगले और प्रोटियास की कमर तोड़ दें। सोशल मीडिया पर हैशटैग नंबर 1 पर चल रहा था बुमराह डे। लोग मीम्स बना रहे थे कि बुमराह आएंगे और स्टंप्स उड़ जाएंगे। लोग लिख रहे थे, आज रिकल्टन का शतक नहीं होने देंगे। सुबह 3 बजे से ही लोग घरों से निकल पड़े थे। गुवाहाटी की सड़कें तिरंगों से लाल नीली हो चुकी थीं। लोग बसों, ट्रेनों, ऑटो, रिक्शा, स्कूटर, साइकिल, पैदल हर तरह से स्टेडियम की ओर दौड़ रहे थे। स्टेडियम के बाहर तो जैसे मेला लगा हुआ था। गेट खुलने से 4 घंटे पहले ही लंबी लंबी लाइनें लग चुकी थीं। छोटे छोटे बच्चे मम्मी पापा के कंधे पर बैठकर तिरंगा लहरा रहे थे। दादा दादी व्हील चेयर पर भी पहुंच गए थे। कुछ बुजुर्ग तो सुबह 5 बजे से ही लाइन में थे। चेहरों पर तिरंगा पेंट था, गालों पर भारत लिखा हुआ था, माथे पर अशोक चक्र बना हुआ था। हाथों में बड़े बड़े पोस्टर थे जिन पर लिखा था, बुमराह आज स्टंप्स उड़ा देगा, जड्डू का जादू चलेगा, पंत की सेना आज प्रोटियास को रौंद देगी, रिकल्टन का शतक रोक दो यार। कुछ पोस्टर पर लिखा था, आज फॉलो आयन कराओ। ढोल नगाड़े बज रहे थे। डीजे पर भारत माता की जय वंदे मातरम जय हिंद के नारे गूंज रहे थे। असमिया बिहू डांस ट्रूप्स मैदान के बाहर थिरक रही थी। लोकल बैंड पूरा जोश में था। पूरा माहौल बिजली की तरह चार्ज था। मौसम फिर से परफेक्ट था। हल्के बादल थे, ठंडी हवा चल रही थी, हल्की नमी थी। सूरज की किरणें बादलों के बीच से झांक रही थीं। पिच अब पूरी तरह सपाट हो चुकी थी, लेकिन नई गेंद से तेज गेंदबाजों को अभी भी कुछ मदद मिलने वाली थी। पुरानी गेंद अब बिल्कुल मरी हुई थी। पिच क्यूरेटर ने कल शाम ही कहा था कि आज नई गेंद से स्विंग मिलेगा, लेकिन 20 से 25 ओवर बाद फिर बल्लेबाजों की पिच हो जाएगी। ड्रेसिंग रूम में कप्तान ऋषभ पंत सबको मोटिवेट कर रहे थे कि आज इनकी पूरी पारी समेट देंगे और दूसरी पारी में इतनी बड़ी लीड ले लेंगे कि चौथे दिन ही मैच फिनिश। बुमराह नई गेंद को बार बार चमका रहे थे। उनकी आंखों में आग थी। जडेजा उंगलियों पर गेंद घुमा घुमा कर देख रहे थे। सिराज यॉर्कर की प्रैक्टिस कर रहे थे। अक्षर पटेल नेट्स में लूप और टर्न डाल रहे थे। ध्रुव जुडेल विकेट कीपिंग ग्लव्स पहनकर प्रैक्टिस कर रहे थे। कोच राहुल द्रविड़ शांत मुस्कान के साथ सबको देख रहे थे। मेंटर गौतम गंभीर खिलाड़ियों को आखिरी टिप्स दे रहे थे कि रिक्टन को शॉर्ट गेंद से परेशान करो, बाबू माँ को ऑफ स्टंप के बाहर रखो। दोनों टीमें मैदान पर उतरी और जैसे ही भारतीय खिलाड़ी मैदान में आए, पूरा स्टेडियम एक साथ खड़ा होकर भारत चिल्लाने लगा। तिरंगे लहराने लगे। ढोल की थाप पर लोग नाचने लगे। बच्चे मम्मी पापा के कंधे पर चढ़कर चीयर कर रहे थे। पूरा स्टेडियम एक साथ खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि आज का दिन क्रिकेट के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला था। चलो सीधे मैदान पर चलते हैं। भारत माता की जय। तीसरे दिन की शुरुआत हुई दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के ओवर से। नई गेंद चमक रही थी। सूरज की किरणें उस पर पड़कर चमक रही थीं। पहली गेंद 145 किमी घंटे की रफ्तार से ऑफ स्टंप के बाहर निकली। गेंद ने हवा को चीरते हुए विकेट कीपर तक पहुंची। रयान रिकलेटन ने सम्मान देते हुए छोड़ दिया। दूसरी गेंद इन स्विंगर थी। गेंद अचानक अंदर आई जैसे कोई सांप डसने को तैयार हो। रिकलेटन ने सॉफ्ट हाथों से डिफेंड कर दिया। तीसरी गेंद गुड लेंथ पर थी। गेंद हल्की सी स्विंग हुई। रिकलेटन ने मिड ऑफ की तरफ पुश करके सिंगल ले लिया। स्ट्राइक ट्रिस्टन स्टब्स के